मार्च 2026 होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद है। आइए इसके उन खौफनाक वैश्विक परिणामों पर नजर डालें जो बिल्कुल अनदेखे हैं। ऊर्जा मार्ग ठप है, पर हैरानी की बात है कि यहाँ सबसे बड़ा खतरा कच्चा तेल बिल्कुल नहीं है। अमेरिकी नाकाबंदी का असर देखिए। इस बेहद अहम मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या अचानक शून्य हो गई है। नतीजा, दुनिया का 21% तेल और 25% एलएनजी खाड़ी में ही पूरी तरह फंसकर रह गया है। दोनों पक्ष अपनी शर्तों पर अड़े हैं, इसलिए इस्लामाबाद में शांति वार्ता पूरी तरह ठप हो चुकी है। अमेरिका का रुख एकदम साफ है। ईरान ये बिल्कुल तय नहीं कर सकता कि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का इस्तेमाल कौन करेगा। वहीं ईरान का साफ पलटवार है कि अमेरिकी नाकाबंदी और बेतहाशा मांगों की वजह से ही ये वार्ता विफल हुई। परिणाम स्वरूप मध्य पूर्व के 1 करोड़ 30 लाख बैरल कच्चे तेल का रोजाना उत्पादन पूरी तरह से ठप है। एक बड़ा सवाल, इतनी भारी कमी के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें $108 के आसपास ही क्यों अटकी हैं? अस्थायी संघर्ष विराम, राजनीतिक बयानबाजी और बाजार के पुराने स्टॉक ने ही फिलहाल एक बड़े पैनिक को रोक रखा है। दरअसल तेल बाजार की यह अजीब शांति एक कहीं अधिक भयंकर और गहरे वैश्विक संकट पर पर्दा डाल रही है। सबसे अहम गायब होने वाला निर्यात सिर्फ पेट्रोल नहीं, बल्कि दुनिया के 73% से ज्यादा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं। इनमें कृषि के लिए बेहद जरूरी मेथनॉल और यूरिया जैसे रसायन शामिल हैं, जो अब पूरी तरह फंस चुके हैं। ये रसायन अहम इनपुट्स हैं। तुरंत विकल्प न होने से इनसे जुड़े उद्योग पूरी तरह ठप हो जाते हैं। ऊर्जा की ये रुकावट उर्वरक उत्पादन को रोककर सीधे तौर पर वैश्विक खाद्य कीमतों में एक भारी उछाल लाती है। सीधी सी बात है, खाड़ी की प्राकृतिक गैस के बिना दुनिया फसलों के लिए जरूरी उर्वरक बना ही नहीं सकती। और टाइमिंग देखिए, उत्तरी गोलार्ध में अभी बुआई का मौसम है। उर्वरक में देरी यानी पूरी की पूरी फसल बर्बाद। ध्यान दें, इस भयंकर संकट का विनाशकारी असर पूरी दुनिया पर एक समान बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। डेटा साफ है, अमेरिका सुरक्षित है, जबकि भारत और सीरिया जैसे विकासशील देश बहुत ही विनाशकारी नुकसान झेल रहे हैं। पश्चिमी देशों में महंगाई मामूली है, लेकिन विकासशील देशों को 20 गुना ज्यादा नुकसान और गंभीर खाद्य संकट झेलना पड़ेगा। दक्षिण एशिया और अफ्रीका इस झटके को बिल्कुल नहीं सह सकते, क्योंकि वे पूरी तरह आयातित उर्वरकों पर निर्भर हैं। भविष्य में सप्लाई चेन भले बदल जाए, लेकिन बुआई के मौसम को हुए तत्काल नुकसान की भरपाई एकदम नामुमकिन है। कुल मिलाकर होर्मुज का बंद होना सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं, बल्कि विनिर्माण और वैश्विक खाद्य सुरक्षा का भयंकर आपातकाल है। अंत में एक बड़ा सवाल, अगर इस गतिरोध की असली कीमत वैश्विक भुखमरी है, तो दुनिया इसे कब तक सहेगी?